अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, खुदाए कारसाज़ का किस ज़बान से शुक्र अदा करूं कि उसने आज ऐसे अकाबिरीन और इस्लामी उलूम फ़नून के माहिरीन, कौम व मिल्लत के दर्दमंद अस्हाब फ़िक्र के माबैन हमें अपने क़ुलूब की तिश्नगी दूर करने का मौका अता किया है। बक़ौल शायर, आसमानों पे सितारों को सजाता तू है, आसमानों पे सितारों को सजाता तू है और महताब का फानूस जलाता तू है। ये तेरी शान करीमी है कि हर बंदे पर अक्ल व हिकमत के ख़ज़ीनों को लुटाता तू है। हज़रात, मुझे आज भी याद है कि हमारा ये काफ़िला आज से तकरीबन 30 बरस कबल यहाँ एक छोटे से कमरे से चला था, जिसमें मीर कारवां हज़रत वालिद साहब दामत बरकातुहुम थे। शरीक सफ़र उनके 3 थे, 3 शागिर्द थे उनके, जिनमें जनाब कारी ज़हूर अहमद साहब, कारी मोहम्मद याकूब साहब और मैं नाचीज़ शामिल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला अपनी पूरी आबोताब के साथ मंजिल की तरफ रवां दवां है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए कारवां बनता गया। हज़रत वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम इस इलाक़े मंजूर कॉलोनी में हर घर में कुरान पाक का हाफिज़ मौजूद हो, और हमारा जो आबाई इलाक़ा है वहाँ भी हर घर जो है वो कुरान मजीद के नूर से मुनव्वर हो। अल्लाह पाक किसी के इखलास को ज़ाया नहीं फरमाता। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इसी इखलास और मेहनत की बदौलत अल्लाह पाक ने इस इदारे को कबूलियत और मकबूलियत दोनों अता फरमाई, और इस इलाके का शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें इस इदारे के तालिब इल्म ना हो। इसके साथ साथ इनकी काविशों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िला बक्खर में भी इस इदारे के फारिग तहसील तलबा की तादाद काबिल ज़िक्र है। जिस छोटी सी बस्ती में गुज़िश्ता कई नस्लों से कोई कुरान पाक पढ़ने वाला न था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके हर घर में कुरान पाक के हाफिज़ मौजूद हैं, और एक मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उसका क़याम अमल में आया था अल्लाह के फजल व करम से, जहाँ हर साल तरावी का भी एहतमाम किया जाता है। मैं ये बात इंतहाई वसूक़ुल क़ल्ब से अर्ज़ करता हूँ कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में इस इदारे से बिला मुबालगा हज़ारों तलबा व तालिबात ने कुरान पाक के उलूम से अपने क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया, जो दीन और दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इस इदारे की सरपरस्ती अपने वक्त के जय्यद उलमाए कराम और उम्मत मुस्लिमा के अकाबिरीन ने फरमाई है, जिनमें काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सईद अहमद जलालपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील ख़ान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और हाफिज़
अब्दुल क़य्यूम नौमानी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इसी तरह कारी अल्लाह दाद साहब, ये हज़रत हमारी मदरसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अब मैं, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरी आबोताब के साथ शुरू हुआ चाहता है, बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले इंतहाई मशकूर हूँ हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली टब्बा साहब का। हज़रत मेरे उस्ताद भी हैं और इन्हीं के साथ साथ मेरे एक और उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद अदनान साहब, ये भी मेरे उस्ताद हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इनके सामने यहाँ खड़ा होकर कुछ मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। आप मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे असलाफ़ की ये तरतीब रही है कि वो जब भी किसी महफ़िल का आगाज़ करते हैं तो वो कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। हदीस पाक में भी इसकी ताकीद आई है कि अपने हर काम की इब्तदा अल्लाह के ज़िक्र से करनी चाहिए। तो हदीस पाक की इत्तिबा और अपने असलाफ़ की इत्तिबा करते हुए हम अपने अज़ीम शाम प्रोग्राम का आगाज़ उस कलाम से करते हैं जिसकी आयतों को सुनकर शजर व हजरत झूमने लगते हैं और पत्थर दिल भी मोम हो जाया करते हैं। और वो नगमा जो हूरों को सरशार कर दिया करता है, जिसे सुनकर बड़े से बड़ा फसीह, बड़े से बड़ा बलीग, बड़े से बड़ा अदीब और बड़े से बड़ा शायर वो भी अंगुश्ते बदनदार रह जाता है। अहले मंतक सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फ़लसफ़ा कुरान का।